नेवर मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ सक्सेस, बट नेवर रिपीटिंग अ मिस्टेक इज सक्सेस। कभी गलती ना करना आपकी सफलता नहीं है, बल्कि एक भी गलती को कभी न दोहराना आपकी सफलता है। मैं महेंद्र, बिजनेस कंसल्टेंट, आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज में। इससे पहले के वीडियो में हमने दो चीजों के बारे में समझा था। पहला था फुल लाइफ साइकिल यूज केस क्या होता है, दूसरा के हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्वांटिफाई योर वैल्यू प्रोपोजिशन। तो अब हम समझते हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस को किसी को डिलीवर कर दिया। ये एक बहुत जरूरी सामग्री होती है आपके बिजनेस के लिए, जो आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। वैल्यू प्रोपोजिशन में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या किसी स्थिति को बेहतर कर रही है। दूसरा कि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट, क्या फायदे हो रहे हैं। तीसरा यहाँ पर हो गया कि कस्टमर इतने कंपटीशन के दौर में आपको ही क्यों चुने। वैल्यू प्रोपोजिशन को ना आप किसी कंपनी की टैगलाइन या पोजिशनिंग स्टेटमेंट ना समझे। जैसे कि एप्पल है, उसकी जो टैगलाइन है वो थिंक डिफरेंट है, लेकिन ये उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है। उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि वो एक उनके इनोवेशंस, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स जो सुविधाएं देते हैं, उनके प्रोडक्ट का लुक, प्रोडक्ट के स्टाइल्स, ये सारी उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन हो गई, राइट है। तो इसीलिए क्यूवीपी यानी कि क्वांटिफाई वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ही प्रभावशाली है। इसको समझने के लिए हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जो प्रिंटिंग इंक बनाती है। इस कंपनी ने कुछ अलग टाइप से इंक बनाई है और वो अब इसको देश भर में बेचना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि उनकी जो सेल्स टीम थी उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली टीम की जो पिच है वो सिर्फ वैल्यू प्रोपोजिशन पर ही आधारित है। तो कस्टमर को क्या फायदा होगा, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया है, क्या अलग है इस इंक में दूसरों से। जो दूसरी टीम है ना, उनके लिए हमने कुछ आंकड़ों के साथ सेल्स पिच बनाई है। जैसे कि इस इंक 6% कम इंक बेस्ड एरर देती है, 67% तेजी से ड्राई होती है, और किसी भी इंक से अगर इसकी तुलना करें तो ये प्राइस में ये 12% सस्ती पड़ती है। ये सब क्वांटिफाई करने से कस्टमर को शॉर्ट में पता चल जाता है कि आपकी जो इंक है दूसरी इंक से क्यों बेहतर है, और इस इंक से आप कस्टमर को क्या फायदा होगा। अगर आप खुद ये दो सेल्स पिच सुनते हो तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरी टीम से ही सामान खरीदोगे। क्यूवीपी के 3 कारण है जिससे आप उसको एवेल्युएट कर सकते हो। बेटर, फास्टर, चीपर। प्रोडक्ट कैसे बेहतर है दूसरों से, कोई काम करने से कम समय लगा रहा है कस्टमर का, क्या ये सस्ता है दूसरे प्रोडक्ट की तुलना से। आइए अब समझते हैं कि क्यूवीपी को कैसे अलाइन करते हैं आपके टारगेट कस्टमर की प्राथमिकता के साथ। इसको समझने के लिए आपको दो आसान स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है यहाँ पे फोकस ऑन पर्सोना, मतलब आपका आदर्श कस्टमर है उसकी प्रायोरिटीज पे। जब आपने कस्टमर का फुल लाइफ साइकिल यूज केस पता समझ लिया और वहां पे आपको पता चल गया कि आपका कस्टमर कैसे प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो फिर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन आपके कस्टमर की टॉप प्रायोरिटीज पर ही होना चाहिए। जो दूसरा स्टेप है वो है एज इज स्टेट वर्सेस पॉसिबल स्टेट। आइए मैं इसको भी समझाता हूँ। एज इज की जो स्थिति है वो आज की स्थिति है, अभी क्या प्रोसेस है, क्या गैप आ रहे हैं, कस्टमर को क्यों नहीं मिल रहा फायदा और वैल्यू, क्या बेहतर कर सकते हैं आप कस्टमर के लिए। जब आप ये सब समझ लेंगे तो आप फोकस कर पाएंगे कि क्या करना है। एक कंपैरिजन करना आज की स्थिति पर और जहां पर आपका प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, और फिर देखिए कि पॉसिबल स्टेट क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, कस्टमर उसे यूज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा। दोनों के केस में आपको है ना क्वांटिफाई करना होगा, यानी कि कोई मैट्रिक्स लगाने होंगे। दोनों की वैल्यू में भी जो अंतर आएगा ना, वही आपकी क्वांटिफाई वैल्यू प्रोपोजिशन। क्यूवीपी का आप एक डायग्राम बनाए और उसे समझाया कि पहले की स्थिति क्या थी और आपके प्रोडक्ट के आने के बाद स्थिति क्या हो गई है, वो भी कस्टमर एक अच्छे तरीके से समझ पाएगा। संक्षेप में क्यूवीपी से क्या होता है, पहला कि आपको क्लियरिटी मिलती है, कस्टमर को आसानी से प्रोडक्ट अंडरस्टैंड हो जाता है, कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है वो भी आपको समझ में आ जाता है कि उसको वैल्यू में इंटरेस्ट है, ना ही फंक्शन और टेक्नोलॉजी में। दूसरी चीज की स्पेसिफिक रिजल्ट है जो कस्टमर को कम्युनिकेट कर देता है। तीसरी चीज की आसानी से बताता है कि प्रोडक्ट बेटर क्यों है और अलग क्यों है। चौथी चीज के आप डायग्राम देखते हो तो आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाता है कि प्रोडक्ट से क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, उसका एडवांटेज क्या है। फाइनली हम बात कर रहे हैं क्यूवीपी की, यानी कि क्वांटिफाई वैल्यू प्रोपोजिशन की।
तो इतनी जरूरी क्यों है? क्यूईपी हो ना तो बेहतर है उस प्रोडक्ट की तुलना में जिसका आप क्यूईपी नहीं बना रहे हो, या अपने प्रोडक्ट का क्यूईपी करने से आपको ज्यादा पता चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में और आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी ज्यादा। देखो, अगर हम आज एक स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको कोई भी, अगर आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको क्यूईपी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो एक बात जरूर याद रखना कि नॉलेज से फायदा नहीं होता, इंप्लीमेंट से बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।